हेलो एवरीवन। तो आज हम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स के अंदर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आने वाली वीडियोस में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिनमें मेन रहेगी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फैक्टर इफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आज की वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड characteristics of cognitive development during the different life periods के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर जनरली हम बात करें कि कोग्निटिव क्या होता है, तो कोग्निटिव होता है जो जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस रिलेटेड टू ब्रेन या माइंड रहती हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग होगी। तो जो भी प्रोसेसेस हमारी माइंड से रिलेटेड होती हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं कोग्निटिव में। तो अगर बात करें हम कोग्निटिव डेवलपमेंट, अगर कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन द इंटेलेक्चुअल मेंटल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया कि इसमें जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटली लेवल के ऊपर, तो उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है फिर उसको कंसोलिडेट करता है, ठीक। जैसे जब बच्चा न्यू बोर्न बेबी होता है तो उसको मतलब उसकी जो लैंग्वेज होती है उतनी डेवलप नहीं होती है, बाद में उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, फिर वो पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना शुरू करता है, जिसको बोल सकते हैं हम कि एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज। और जैसे जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है तो अपनी वो नॉलेज एक्विजिशन शुरू कर देता है और पुरानी नॉलेज के ऊपर नई नॉलेज का को कंसोलिडेशन शुरू कर देता है। और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, टीचर्स एंड caretakers play an vital role in supporting the cognitive development of infants by providing the healthy interpersonal and social emotional contact in which cognitive development unfolds. cognitive development जो होल फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ साथ में हेरिडिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू अडल्टहुड। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस मतलब एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रहती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, जिसमें थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेसेस रहती हैं उनको कैसे इफेक्टिव बनाते हैं। और ये मतलब एडोलेसेंट और चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडल्टहुड में वेरी करती रहती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो पैटर्न्स रहेंगे वो चाइल्डहुड में अलग रहेंगे, एडोलेसेंस में अलग रहेंगे और अडल्टहुड में अलग रहेंगे, पर वो एक दूसरे के ऊपर इंटररिलेटेड या मतलब एक दूसरे के ऊपर जैसे सीढ़ी पौड़ियाँ होती हैं वैसे काम करेंगे। मतलब एक स्टेज दूसरी स्टेज के लिए फाउंडेशन का काम करेगी। Cognitive development contains the very best empirical and theoretical work on the development of perception, memory, language, concept, thinking, problem solving, and social development। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वहाँ जो डिफरेंट प्रोसेसेस आती हैं, परसेप्शन आते हैं, मेमोरी, लैंग्वेज, लर्निंग, कंसेप्ट, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इनके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। और जो हमारी मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट रहती है उसको भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि मॉरल और सोशल डेवलपमेंट में मतलब एक बीइंग एज जैसे में एडजस्टमेंट करनी होती है टू सोशल नॉर्म। मॉरल में कुछ पर्टिकुलर मॉरल वैल्यूज होती हैं उनको अटेन करना, तो सभी माइंड से रिलेटेड रहती हैं, जिसमें ग्रोथ ऑफ माइंड और जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डिपेंड या इफेक्ट करता है मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट को। तो ये भी समवेयर पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही आते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द
डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन. Child develop the ability to think in concrete ways such as how to combine, separate, order and transform object and action. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम सिंपली बोलें तो जो मतलब हमारी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो अब्स्ट्रैक्ट से या इमेजिनरी से परमानेंट की ओर या अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ चलती है. और हम जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती रहती है तो हम डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैसे चीज़ों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उनको ऑर्डर करना है या उनको ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, तो वो सब आती हैं. तो adolescent mark the beginning development of complex thinking process including abstract thinking and ability to reason from known principle, ability to consider many points of view according to various criteria and the ability to think about the processes of thinking. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बेसिकली जो डिफरेंट माइंड रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड प्रोसेसेस रहती है उनको कंसीडर किया जाता है. अब इसमें हम मेमोरी, लैंग्वेज, कंसेप्ट, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेनली कंसीडर करते हैं. और कैसे हम पर्टिकुलर सिचुएशन में प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके उसको डील करते हैं, ये मेन एबिलिटी कंसीडर की जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. यानी कि मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, चाहे वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं चाहे वो हमारे मेंटल रिसोर्सेज रहते हैं. तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस. हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं, एक आती है इन्फेंसी और एक आता है लेट चाइल्डहुड और एक आता है एडोलसेंट पीरियड, जो हमारे पास मेन रहती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए. तो अब हम इन डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहते हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आती है हमारे पास इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेके 5 साल तक रहती है. तो इस स्टेज में जो मेन चीज़ें या डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड रहती हैं, वो रहती हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इंटरेस्ट. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फर्टाइल इमेजिनेशन, क्यूरियस क्वेश्चन, सेंसरी डेवलपमेंट एंड कंसेप्ट, परसेप्शन एंड थॉट्स. तो बात करें अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो एट बर्थ मतलब जो चाइल्ड के पास जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन रहता है वो हमारे पास सिर्फ क्राई या स्माइल रहता है, जिसमें वो अपने या मेनली क्राई रहता है जो कि दोनों प्लेजर और पेन के लिए यूज़ करता है कोई भी बच्चा उसको एक्सप्रेस करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे 6 मंथ की एज हो जाती है तो वो जो उसकी जो मतलब क्राई है वो न्यू सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देती है. और 6 महीने के बाद मतलब जो उसकी जो लैंग्वेज है, जैसे वो छोटे मोटे शब्द बोलना, जैसे आ बा ऐसे वर्ड बोलना शुरू कर देता है. और जो 1 साल के बाद जो उसकी जो मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट की ग्रोथ रहती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर्स में तो वो बोलते हैं कि 1 साल की एज तक बच्चा जो है वो पूरी तरह से मतलब 3 वर्ड बोल लेता है, और 2 साल की एज तक वो 272 वर्ड बोलना शुरू कर देता है, और 5 साल की एज तक वो 2072 शब्द बोलना या उनको बोलना सीख लेता है. तो ये होगी हमारी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की, जो कि इन्फेंसी स्टेज में रहती है. तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज में मतलब 1 साल के बाद वो डेवलपमेंट लैंग्वेज की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है. इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे बच्चा होता है तो उसका जो मतलब स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट उन चीज़ों के ऊपर रहता है जो कि उसका जो लिंकअप करता है उसकी भूख, जो कि लिंकअप करता है, जैसे अगर उसको भूख लगी है या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उन चीज़ों की तरफ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जो कि उसको लिंकअप कर दे.
हंगर एंड फीलिंग के साथ। और धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ना शुरू होता है, और उसका जो जैसे खिलौनों की तरफ उसका इंटरेस्ट पढ़ना शुरू हो जाता है। जो मूविंग टॉयज होता है, जो जो उसके आसपास मूविंग ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्टाइल इमेजिनेशन। तो जो इन्फेंसी है उसको हम टाइम पीरियड ऑफ फेरी टेल्स बोलते हैं। मतलब इसमें जो बच्चा है वो अपने मतलब जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है उसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करता है, या जो उसका इमेजिनरी वर्ल्ड होता है उसको ही रियल वर्ल्ड समझता है। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज द पीरियड ऑफ फर्टाइल इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, फेरी टेल, फैंटेसी, मेक बिलीव प्ले फिर इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इन्फेंसी पीरियड ऑफ चाइल्ड। और इस स्टेज में जो है मतलब जो बच्चे की इमेजिनेशन है उसको प्रॉपर रिगार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो बच्चा है वो अपने मतलब जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको ही रियल वर्ल्ड कंसीडर करके चलाता है। तो हमारे पास क्यूरियस क्वेश्चन, जैसे जैसे बच्चा 2 से 3 साल की एज की तरफ मूव या बढ़ता है तो मतलब उसके जो क्यूरियस क्वेश्चन, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो चीज़ों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों कर रहे हैं। जो उसकी क्यूरियोसिटी लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंसरी डेवलपमेंट। तो सेंसरी डेवलपमेंट में जो बच्चा है मतलब डिफरेंट सेंसेशन को एक्सपीरियंस करता है, जैसे हार्डनेस, प्लेजर, पेन, सेंसेशन ऑफ साउंड एंड स्मेल। तो जो बच्चा है उसकी जो डेवलपमेंट होती है सेंसेस की वो होना शुरू हो जाती है, और वो वेरियस जो सेंसेस रहती है उनको कंपेयर करना या कंपेयर करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट, परसेप्शन एंड थॉट्स। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट begin at this stage. He is able to judge distance when he runs, walk, climb. He has very little time sense. He is able to organize his thought and make simple generalization. So all these are very rudimentary. At the age of 5, he is capable of reasoning and thinking, but his reasoning is inconsistent. तो मतलब जैसे बच्चा 5 साल की हो, 3, 4 या 5 साल की एज में आता है तो उसके जो कंसेप्ट हैं, थॉट्स हैं, वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। पर वो जो उनकी जो उसकी जो कंसेप्ट एंड थॉट बिल्डिंग रहती है वो इनकन्सिस्टेंट रहती है, और वो जजमेंट लगाना शुरू कर देता है। किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ ही रन्स, वॉक और क्लिम। डिस्टेंस जजमेंट, फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस जजमेंट की बात कर रहे हैं कि वो जितना दौड़ता है या चलता है या क्लिम करता है उससे वो डिस्टेंस जजमेंट लगाना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते थे इन्फेंसी के। अब बात करते हैं हम लेट चाइल्डहुड पीरियड की। तो लेट चाइल्डहुड पीरियड, तो जो लेटर चाइल्डहुड है वो टाइम पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट रहता है, और इसमें जो बच्चा वो नए नए एक्सपीरियंस सीखता है और उनको अप्लाई करता है, जिससे उसकी जो मेंटल लेवल है उसको वो और फैलाता है, इंक्रीज करता है। तो इस स्टेज के जो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रहते हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्यूरियस क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग, his equipment become well developed, import of reality into the world of imagination, development of concept, development of interest। तो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड पीरियड आते हैं। तो अगर बात करें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे जैसे मतलब बच्चा इस टाइम मान लेते हैं कि वो 12 साल का है, तो उसकी जो वोकेबलरी है वो सफिशेंट हो जाती है। वो अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में डिस्कशन शुरू करना वो या उनको अच्छे से इलेबोरेट करना शुरू कर देता है। वो पूरे पूरे जो सेंटेंस है उनको बोलना, सेंटेंसेस है उनको बोलना शुरू कर देता है, और वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एक्वायर कर लेता है लेटर चाइल्डहुड पीरियड तक। और जो उसके क्यूरियस क्वेश्चन है,
तो जो इस स्टेज लेटर चाइल्डहुड में जो उसके क्यूरियस क्वेश्चन रहते हैं वो मोर डेफिनेट रहते हैं। जैसे कोई चीज़ वो देखता है कि वो कोई गाड़ी है वो चल रही है, तो देखता है कि वो अपने से बड़ों से पूछता है कि वो कैसे चल रही है, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है। मतलब उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डेफिनेट रहते हैं, उनके पीछे एक थोड़ा लॉजिकल टर्म यूज़ करना वो शुरू कर देता है ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड पीरियड। Development of power of thinking. During this period, along with curiosity, power of observation, reasoning, remembering, recalling, attention, and thinking develops. If during the infancy the child wants to know what it is this, then in the later childhood he tries to know why is this, or in childhood he tries to know why is this so. तो चाइल्डहुड पीरियड में जो बच्चे की वो थिंकिंग जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। मतलब क्यूरियोसिटी के साथ साथ वो ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग, अटेंशन एंड थिंकिंग को है डेवलप कर देता है। यानी इस लेवल की उसकी जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे कोई बच्चा है वो इन्फेंसी में पूछता है कि ये चीज़ क्या है, तो अब लेटर चाइल्डहुड में जो उसका क्वेश्चन हो जाएगा वो जाएगा कि ये क्यों है, ठीक है, ये ऐसा क्यों है या ये चीज़ ऐसी क्यों है। और जो उसकी जो हिज सेंसरी इक्विपमेंट बिकम वेल डेवलप्ड, हिज पावर ऑफ परसेप्शन बिकम कीनर एंड मोर एक्यूरेट, और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो थोड़ी उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो लेटर चाइल्डहुड में जो उसकी सेंसरी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो जाती है, और वो उसकी जो पावर ऑफ परसेप्शन जो होती है वो कीनर एंड मोर एक्यूरेट हो जाती है लेटर चाइल्डहुड में। और हम बात करते हैं इम्पोर्ट ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो लेटर चाइल्डहुड में जो है वो मतलब जो बच्चा है वो अपनी जो इमेजिनेशन की दुनिया से है वो रियलिटी में आना शुरू कर देता है। मतलब उसको पता लग जाता है कि जो रियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड उसके पास सामने है वही रियल वर्ल्ड है जो, और वो इमेजिनेशन वर्ल्ड अपने वर्ल्ड से बाहर आना शुरू कर देता है। जो उसके अपने थॉट्स रहते हैं उनको उनमें कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाती है रियल फिजिकल वर्ल्ड के साथ। इसलिए वो जो रियल वर्ल्ड में रियलिटीज है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए लेटर चाइल्डहुड को टर्म किया गया है पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। मतलब इस टाइम लेटर चाइल्डहुड में जो उसके कंसेप्ट हैं वो मोर एक्यूरेट एंड लॉजिकल एंड डेफिनेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके जो कंसेप्ट हो या वो आइडिया डेवलप कर लेता है डिस्टेंस, टाइम और लेंथ के बारे में जो हम जर्नल एग्जांपल लेते हैं। तो यानी उसके जो कंसेप्ट है वो एक्यूरेट एंड लॉजिकल होना शुरू हो जाते हैं लेटर चाइल्डहुड में। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एक्सपेंड, ही लाइक्स बुक अबाउट ट्रैवल, बायोग्राफी, साइंस, एडवेंचर, इंटरेस्ट इन कलेक्शन, रिसर्च। कोई भी बच्चा रहता है उसके जो मतलब इंटरेस्ट हैं वो इस टाइम पीरियड में एक्सपेंड होते हैं, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू करता है और वो अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट को एक्सपेंड करता है। और वो इस टाइम पीरियड में बायोग्राफी, साइंस, एडवेंचर, फेरी टेल्स ऑफ एंड क्राइम, मिस्ट्री एंड रोमांस, बायोग्राफी, साइंस, डिफरेंट चीज़ों से अपने जो इंटरेस्ट है उनको डेवलप करता है। और हमारे पास थर्ड प्रोमिनेंट स्टेज आती है एडोलेसेंट पीरियड, जो 11 से 15 साल तक रहता है। तो हमारे पास प्रोमिनेंट स्टेज आती है वो है एडोलेसेंट पीरियड, जो कि 12 से 16 वर्ष तक रहता है। तो इसको मेनली प्यूबर्टी ईयर्स भी बोलते हैं। और इसमें जो मतलब जो टीनेजर है डेवलप कर लेते हैं एक एबिलिटी टू थिंक सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे यूथ बिगिन होता है और जो नेचर ऑफ थॉट है वो अंडरगोज द चेंज, ठीक है। इसमें जो चिल्ड्रन है
इमेजिनरी वर्ल्ड से पूरी तरह बाहर निकल के रियलिटी में पहुंच गया होता है, जो वो इस टाइम पीरियड के दौरान वो मतलब लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर देता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड थिंकिंग इज प्योरली एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल. एंड जो उसकी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म होती है और वो कुछ फॉर्म्स के ऊपर बेस रहती है. और इस टाइम पीरियड के दौरान जो है मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो मतलब इंक्रीज या उसकी जो थॉट प्रोसेस लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है. जैसे वो ग्लोबल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन या उनके बारे में थॉट कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है. जैसे ग्लोबल कंसेप्ट हो गए जस्टिस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एंड लॉ, उनके बारे में थॉट कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है. उसको अपने प्लान्स या एथिक्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है. और इस टाइम जो है उसके जो जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी अपनी मतलब ईगो सेंट्रिक रहती है, वो अपने सेल्फ सेंटर्ड या ईगो सेंटर्ड रहती है. ड्यूरिंग दिस During teenage year, young people realize that thoughts are private and that no one else know what they are thinking. सिंपली वो वैसा सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग रहती है. इस टाइम पीरियड के दौरान जो है मतलब वो अथॉरिटीज एंड सोसाइटी स्टैंडर्ड को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है. और टीनेजर हैज़ द रूल ऑफ knowledge of rules and his knowledge is different from that of small children. तो यहाँ पे वो खुद को जो अर्ली चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में होते हैं उन बच्चों से खुद को डिस्टिंग करना शुरू कर देता है, उनसे खुद को अलग करना शुरू कर देता है. उसके सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ प्लान बनना शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ों को एनालाइज करना इफेक्टिवली एनालाइज करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग एडोलसेंट पीरियड में. और एडोलसेंट पीरियड में वो अपने जो मतलब उसका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है उसका जो फोकस रहता है वो करियर डिसीजन के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और वो अपने गोल्स सेट करना शुरू कर देते हैं. तो ये थी हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस. तो हमारे पास जो मेन 3 स्टेजेस आती हैं, इन्फेंसी स्टेज, लेटर चाइल्डहुड पीरियड एंड एडोलसेंट पीरियड.